आने वाले 19 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा है। आइए जान लेते हैं काम की उपयोगी बातें। श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही सावन का आखिरी सोमवार भी पड़ रहा है, तो जिन्होंने एक भी सोमवार का व्रत पूरे सावन में नहीं किया हो, वे लोग हो सके तो जरूर इस दिन व्रत उपवास कीजिए, क्योंकि सावन के सोमवार व्रत की महिमा हमारे पुराणों में वर्णन है। मैंने पहले की वीडियो में बताया है। इस दिन 2 व्रत का पुण्य आपको मिल जाएगा। एक तो पूर्णिमा का व्रत भी हो जाएगा और सावन का आखिरी सोमवार तो है ही। कुछ नहीं कर सकें तो आप कम से कम सूर्यास्त तक व्रत उपवास कर सकते हैं। इस दिन जनेऊ धारण किया जाता है और सबसे खास बात जो आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं भूलनी है कि आपको इस दिन माला पूजन अवश्य कर लेना है। देखिए, इस दिन वेदों का उपकर्म होता है ना, जनेऊ बदला जाता है, तो इस दिन माला पूजन जरूर कर लेना चाहिए। विद्या अध्ययन इसी दिन से प्रारंभ होता था। माला पूजन इस दिन बहुत ही विशेष रूप से बिना भूले आपको करना है। माला पूजन की पूरी विधि डिटेल्ड वीडियो मैं इसी वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा। आप लोग उस वीडियो के माध्यम से माला पूजन कर लीजिएगा। फिर उस वीडियो के माध्यम से आप हर महीने, हर पूर्णिमा पर, हर अमावस्या पर अथवा तो हर सप्ताह में आप माला पूजन कर सकते हैं। पूर्णिमा का दिन है, इसलिए इस दिन रात्रि को चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ देना चाहिए। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। अर्घ देते समय नीचे कोई आप बर्तन रख लेना, ताकि जो दूध है वो पैर पर नहीं गिरे और वह दूध भी किसी पशु पक्षी के उपयोग में आ जाए। इस प्रकार से आप उस दिए हुए अर्घ वाला दूध कहीं आप रख देना। लक्ष्मी जी की इच्छा रखने वाले को इस दिन सुबह या शाम को लक्ष्मी जी के फोटो के या मूर्ति के सामने 11 कौड़ियों को रख के उनको हल्दी से तिलक करें और सामने बैठकर इस मंत्र का जप करें। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। अधिकम जपम अधिकम फलम। आप पूछेंगे कि कितना जप करें, तो जितना आप अधिक जप कर सकते हैं उतना आपको अधिक फल की प्राप्ति होगी। फिर भी कम से कम आपको 11 माला जरूर करना है। और ये कब करना है? शाम की संध्या में, यानी सूर्यास्त के समय आपको करना है। फिर दूसरे दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पैसों के स्थान पर रख दें। फिर जब पूर्णिमा आए तो इन कौड़ियों को आप निकाल लेना, धो लेना उनको, फिर से लक्ष्मी जी के सामने रखना, हल्दी से तिलक करना, इनको बैठकर 11 माला जप करना, फिर से बांध कर इन्हें तिजोरी में रख देना। ये हर पूर्णिमा को आपको करना है। ऐसे करने से आपको बहुत ही अद्भुत लाभ होगा। आप लोग मुझे धन्यवाद देंगे कि कितना सुंदर प्रयोग बताया। आप लोग जरूर कीजिएगा इसे। फिर शाम को रसोई घर में एक दीपक जलाना है आपको अन्नपूर्णा माता के लिए। ये आपको हर पूर्णिमा पर याद रख लीजिए। हर पूर्णिमा पर आपको रसोई घर में एक तिल का दीपक जलाना है और अनाज के पास आपको रखना है। कहीं भी आप रखिए रसोई घर में। इससे माता अन्नपूर्णा की प्रसन्नता मिलेगी। खास करके पूर्णिमा के दिन आपको रसोई घर बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। रक्षाबंधन पूर्णिमा है तो इस दिन आप वैदिक राखी बना लेना। राखी भी भद्रा खत्म होने के बाद ही बांधना है। कैसे बनाना है इस पर मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बना रखा है इसी चैनल पर। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये राखी ऐसी है कि आप किसी को भी बांध सकते हैं। ब्राह्मण अपने यजमान को बांध सकते हैं, माताएं बहनें अपने भाई, पति अथवा तो पुत्र को भी बांध सकती हैं। ये ऐसी रक्षा पोटली है। इसको हमारे शास्त्रों में रक्षा पोटली कहा। बाकी ये चाइना वाली नकली प्लास्टिक की दिखने वाली राखियाँ जो विभिन्न प्रकार की नक्काशी के साथ आती हैं, वो कोई काम की नहीं है। बिल्कुल वो कुछ काम नहीं करेंगे। शास्त्रों के अनुसार आप बांधिए, वैदिक राखी ही बांधिए। थोड़ा सा समय लगेगा इसमें बनाने में, 15-20 मिनट आप लोग बना लेना राखी और यही बांधना है एक दूसरे को। आपको ये वर्ष भर सुरक्षित रखेगी। राखी बांधने का समय मैं फिर से बता दूं, दोपहर के 1:33 तक तो भद्रा है। उसके बाद यानी दोपहर के 1:34 के बाद आप राखी 9:08 तक बांध सकते हैं।
आप बोलेंगे कि रात को बांध सकते हैं क्या सूर्यास्त के बाद राखी? तो हाँ, उसका भी एक कारण है, मैं उचित कारण आपको बताता हूँ। रात्रि में वैसे भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन रात्रि में आप केवल प्रदोष काल के समय तक बांध सकते हैं। प्रदोष काल तक रक्षाबंधन का अनुष्ठान किया जा सकता है। तो इस दिन प्रदोष काल रहेगा शाम को 6:58 से 9:08 तक। इसलिए आप लास्ट से लास्ट 9:08 तक बांध सकते हैं, उसके बाद नहीं बांधें। शास्त्रों में अपराह्न समय सबसे उत्तम माना गया है, यानी क्रीम टाइम माना गया है, कोर टाइम माना गया है राखी बांधने के लिए। अपराह्न का समय होगा दोपहर 1:43 से 4:20 तक। ये सबसे उत्तम काल राखी बांधने के लिए माना गया है। इस पर हमारे शास्त्रों में श्लोक भी है। भद्रा में गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य आदि नहीं करने चाहिए, लेकिन आप जप और पूजा पाठ खूब कर सकते हैं, वह बहुत फलित होगा। कई लोग पूछते हैं कि हम इसके अंदर अपना नियम कर सकते हैं क्या भद्रा में? तो आप देखिए, सदा के लिए आप ये याद रखिए कि भगवान के नाम का जप किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़नी चाहिए। जब सूतक भी लग जाता हो ना, तो माला से जप करने के लिए मना है, लेकिन मानसिक जप के लिए मना नहीं है। तो आप जप बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़िएगा। भद्रा सूर्य देव की पुत्री हैं और शनि देव की सगी बहन है। इनके 12 नामों का स्मरण करने से, यानी भद्रा के 12 नामों का स्मरण करने से ग्रह दोष के उत्पात शांत होते हैं, और जो आपके काम रुके हुए हैं वो आगे बढ़ने में मदद मिलती है। सुबह केवल एक बार उठकर, नींद से उठते ही आपको केवल इन 12 नामों को पढ़ना है। इसका वीडियो भी मैंने अलग से बना रखा है, इसी चैनल पर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ध्यान दीजिए, सबसे कंट्रोवर्सी चीज आ रही है। 19 तारीख से ही पंचक शुरू हो जाएगा शाम के 7 बजे से। वैसे तो पंचक में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन जो पंचक सोमवार को पड़ता है उसको राज पंचक कहते हैं, और यह शुभ माना गया है। तो आपको शंका होगी कि पंचक में राखी कैसे बांधें, क्योंकि टाइम तो दिया गया है ना, 9:08 तक आप राखी बांध सकते हैं, लेकिन पंचक शाम को 7 बजे ही शुरू हो जा रहा है। तो शंका होगी कि इस पंचक काल में राखी कैसे बांधें। तो आप शंका बिल्कुल भी निकाल दीजिए, राज पंचक है, ये शुभ माना जाता है, इसमें राखी बांध सकते हैं रात्रि के 9:08 तक। इसके अगले दिन यानी 20 तारीख से भाद्रपद शुरू होगा। उसकी भी अद्भुत महिमा लेकर मैं अपने अगले वीडियो में आऊँगा। बस आप लाभ लेते रहिए, औरों तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिले। एक और बात, कई लोग पूछते हैं कि शास्त्रों में रक्षाबंधन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो मैं एक वीडियो अभी बनाने वाला हूँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि रक्षा सूत्र की क्या महिमा है। और ये जो हम लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, ये न बद्धो बलि राजा, ये भी भगवान कृष्ण ने ही बताया है कि इसको पढ़कर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। वो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, वो भी लेकर आ रहा हूँ। हरे कृष्ण।